इस्तगफार इस्तगफार इस्तगफार। क्या तौबा का दरवाज़ा खुल जाता है तस्बीह पर अगर हम इस्तगफार पढ़ें तो? इस्तगफार है क्या? इस्तगफार 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 पढ़कर, इस्तगफार की तस्बीह करके परवरदिगार आलम के हुजूर हमारी तौबा कबूल होने का क्या ज़रिया है? क्या इस्तगफार काफ़ी है तौबा कबूल करने के लिए? आज देखते हैं कि इस्तगफार है क्या। ये ना हो कि हम इस्तगफार पढ़ते रहें और साथ में गुनाह भी करते रहें और साथ में नाफरमानी परवरदिगार भी करते रहें, साथ में लोगों का दिल भी दुखाते रहें, झूठ भी बोलते रहें और रियाकारी भी करते रहें और साथ में हम ये पढ़ते जाएं इस्तगफार इस्तगफार इस्तगफार। क्या परवरदिगार आलम हमारी इस्तगफार को कबूल करेगा? इस्तगफार करने के लिए इस्तगफार पढ़नी ज़रूरी नहीं, इस्तगफार अपने ऊपर तारी करना ज़रूरी है। इस्तगफार का मतलब ही ये है कि जब आप कसद करो कि मैं तौबा करता हूँ, मतलब गुनाहों से दूरी, परवरदिगार आलम से कनेक्शन, परवरदिगार आलम के हुजूर खुलूस का सजदा, फिर देखिए कि परवरदिगार आलम आपकी इस्तगफार अपने बारगाहे इलाही में कैसे कबूल करता। इस्तगफार पढ़नी नहीं, इस्तगफार करना है। तौबा का लफ्ज़ सिर्फ पढ़ना नहीं, तौबा करनी है अपने गुनाहों से। तौबा ये नहीं तौबा कर ली और फिर गुनाह कर लिए, नहीं, झूठ से, रियाकारी से, दूसरों का दिल दुखाने से। आप जब ये सारे काम छोड़ेंगे आपको इस्तगफार पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि आपकी इस्तगफार कबूल हो चुकी। दिल से तौबा करें तो परवरदिगार आलम आपकी इस्तगफार कबूल करेगा। अगर दिल से तौबा ना की तो इस्तगफार महज तस्बीह पर पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं।